हाल ही में जिस तरह उत्तर प्रदेश के संभल की एक जामा मस्जिद के खिलाफ हमें कोर्ट में पिटीशन देखने को मिली और उसमें कहा गया कि उस मस्जिद की जगह पहले श्री हरिहर मंदिर था, और कोर्ट ने जिस तरह संभल के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने के लिए कहा, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का भी मुद्दा इस देश के सामने आया और उस पर भी पीआईएल डाली गई कि वहां पर एक शिव मंदिर था, एएसआई को वहां पर भी जांच करने की परमिशन दी गई। उसी तरीके से एक बहुत बड़ी पिटीशन फिर से हमें कोर्ट में देखने को मिल रही है, जिस पिटीशन पर कोर्ट ने यह कहा है कि फिर से इसी तरीके की दरगाह या मस्जिद पर एक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे किया जाएगा। और इस बार बात की जा रही है राजस्थान के अजमेर शरीफ की। जी हां, इंडिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी की होलीएस्ट श्राइन जिसे कहा जाता है अजमेर शरीफ, उसके खिलाफ भी अब पीआईएल आई है और यह कहा जा रहा है कि जहां पर अजमेर शरीफ दरगाह बनी हुई है वहां पहले शिव मंदिर था और वहां पर जांच की जानी चाहिए एएसआई के द्वारा, और अगर वहां पर जांच पे सबूत सही पाए जाते हैं मंदिर के तो वहां पर शिव मंदिर दोबारा से बनाया जाना चाहिए। खास बात यह है कि यहां पर कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी ऑर्डर्स भेजे हैं, नोटिस भेजा है और एएसआई को भी नोटिस भेजा है कि इस पर जल्द से जल्द कमेटी बनाई जाए। तो ये क्या पूरा मुद्दा है संभल के बाद, ज्ञानवापी के बाद अजमेर शरीफ का, इस कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस अजमेर शरीफ के टॉपिक को हम समझे उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल हर्डल्स की वजह से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी 50% स्कॉलरशिप लेकर आया है अपनी नवंबर मंथ की सेल में, जिसमें आपको सिर्फ NK50 कोड जो है वो यूज करना है और आप चहल एकेडमी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के लाइव लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी डिटेल में और आसान भाषा में करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ 49,999 रुपीज में। और उसी तरीके से जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी आपको सेम कोड से इस्तेमाल या फिर प्रोवाइड करवाए जाएंगे 19,999 रुपीज में। जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करिए और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी को आज से ही शुरू करिए। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर अजमेर शरीफ के इस हाल ही में नए रिसेंट टॉपिक पर। यहाँ पर अजमेर की जो कोर्ट है, जो राजस्थान में एक शहर है, वहां पर कोर्ट ने यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अजमेर दरगाह पर कमेटी बनाने के लिए पिटीशन पर एक नोटिस या एक ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि यहां पर जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसके खिलाफ एक पिटीशन आई है और यह कहा गया है कि जहां पर यह अजमेर शरीफ दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर था, एक हिंदू टेंपल था। जो पिटिशनर हैं जिनका नाम है विष्णु गुप्ता, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जिस तरीके से बाकी हिस्टोरिकल साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो काशी यानी कि बनारस हो या मथुरा हो, वहां पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और दरगाह बनाई गई, उसी तरीके का केस हमें अजमेर शरीफ में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ पीआईएल फाइल नहीं की गई है, माइंड यू फॉर दैट, यहाँ पर विष्णु गुप्ता ने सबूत भी पेश किए हैं। सबसे पहले हम लोग अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है वो बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, ये इंडिया में बेसिकली सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले श्राइन्स में से एक है। इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे ज्यादा पवित्र होलीएस्ट श्राइन जो है वो अजमेर शरीफ ही माना जाता है, एक लैंडमार्क के तौर पर। और ये जो बेसिकली अजमेर शरीफ है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बेसिकली बनाई गई है। हुमायूं जो रूलर थे एक टाइम पे इंडिया के, मुगल के, उन्होंने बेसिकली बनाया था। और ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये अपने टाइम पे बेसिकली आए थे पर्शिया से, यानी ईरान के साइड से बेसिकली आए थे और अपनी टीचिंग्स जो हैं इन्होंने बेसिकली इंडिया में दी थी और अपनी डेथ तक ये रहे थे अजमेर में ही। 1192 में बेसिकली इंडिया आए थे। इंडिया आने का बेसिकली इनका रीजन ये था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये कहना था कि पैगंबर मोहम्मद इनके सपने में आए थे और उन्होंने इनके सपने में कहा था कि भाई आपको इंडिया जाना चाहिए। और वो सपने के बाद ये 1192 में इंडिया में आए और 1236 तक, यानी कि करीबन 44 ईयर्स ये इंडिया में रहे और इनकी डेथ के बाद बेसिकली ये जो दरगाह है, ये श्राइन है,
ये बनाई गई। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है मुस्लिम कम्युनिटी में क्योंकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो सेंट है, इनको पैगंबर मोहम्मद का डायरेक्ट जो हायरार्की है इनके फैमिली का एक तरीके से बेसिकली इनको माना जाता है। अब वापस हम लोग इस पर्टिकुलर पिटीशन पे आते हैं। तो जो विष्णु गुप्ता हैं जिन्होंने पिटीशन डाली हुई है, जो एडवोकेट भी हैं और हिंदू सेना के चीफ हैं, इन्होंने ये कहा है कि जहां पर आपको आज अजमेर शरीफ देखने को मिलती है वहां पर पहले हिंदू टेंपल था, शिव टेंपल था। सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर यहां पर विष्णु गुप्ता ने एक किताब को यहां पर सामने रखा है कोर्ट के सामने, जिसका नाम है, माफ करिएगा, हर बिलास शारदा। ये ब्रिटिश इरा के फिगर की बुक है जिसमें बेसिकली ये बोला गया था उस पर्टिकुलर साइट पर एक शिव टेंपल था जिसको बाद में तोड़कर जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो बनाया गया। प्लस इस पिटीशन में यह भी क्लेम किया गया है कि उस वक्त पर वहां पर एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी जो केयर टेकर थी उस टेंपल का, उस मंदिर का ख्याल रखती थी और शिव भगवान को वहां पर डेली चंदन की जो लकड़ी है वो बेसिकली चढ़ाई जाती थी। ये भी उस किताब में हमें देखने को मिलता है। एक और इसमें सबूत दिया गया है कि जो बुक में उस पर्टिकुलर शिव मंदिर का मेंशन है हरबिलास वाली, उसी के नाम पर, हरबिलास शारदा की बुक के नाम पर ही शारदा रोड जो है वो भी बेसिकली आपको अजमेर में दिखने को मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कनेक्शन यहां पर सेट करने की जो कोशिश है वो की गई है। साथ ही साथ इस पिटीशन में यह भी कहा गया है कि 50 साल पहले, हाल ही में 50 साल पहले उस अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे वहां पर शिवलिंग भी पाया गया था जिसे बेसिकली वहां से हटा दिया गया और वो जो अजमेर शरीफ दरगाह का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर कंटिन्यू किया गया। तो डिमांड ये पिटिशनर विष्णु गुप्ता की ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अजमेर शरीफ में भेजा जाए और पूरी की पूरी जांच की जाए। अगर वहां पर मंदिर नहीं निकलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सबूत निकल के आते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे वहां पर मंदिर है तो फिर उस हिसाब से हिंदू कम्युनिटी को यहां पर इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वहां पर मंदिर है तो अजमेर शरीफ दरगाह का जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाना चाहिए और हिंदू मंदिर के नाम पर वहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। ये बेसिकली इनकी डिमांड हमको यहां पर देखने को मिल रही है। अब इस पिटीशन के अगेंस्ट में भी ऑब्वियसली बात है रिएक्शन आएंगे, यानी कि अजमेर शरीफ की जो कमिटी है, बेसिकली हर रिलीजियस एक जो प्लेस होता है उसकी एक कमिटी होती है जो उनकी केयर टेकर होती है, तो अजमेर शरीफ की कमिटी से भी यहाँ पर बेसिकली आया है रिएक्शन और ये कहा गया है कि ये बेसिकली पिटीशन पूरी तरीके से गलत है। ये जो सबूत पेश किए गए हैं वो झूठे सबूत हैं। इंडिया में बेसिकली सेक्युलरिज्म का जो फैब्रिक है उसको खत्म करने की कोशिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, ऐसा अजमेर शरीफ कमेटी की तरफ से यहाँ पर बयान आया है। प्लस इस कमेटी के जो केयर टेकर हैं, यानी अजमेर शरीफ के जो मेजर केयर टेकर है, मेन केयर टेकर सैयद सरवर चिश्ती, इनका बेसिकली ये कहना है कि कम्युनल हार्मनी को बेसिकली यहां पर क्या किया जा रहा है, एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यानी सेक्युलरिज्म जो यहां पर मेंटेन है अजमेर शरीफ में, क्योंकि जितने मुस्लिम जाते हैं अजमेर शरीफ में उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर शरीफ में, ये हम सभी लोगों को पता है। तो वो जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिकली यहां पर खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और स्पेशली बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद तो ये एक तरीके का फैशन बन गया है इंडिया में। और स्पेशली जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, केस हुआ, तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर जीती, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया, तो हिंदू कम्युनिटी में ये बेसिकली एक तरीके से एंकरेज या फिर करेज आ चुका है कि अब जितने भी मस्जिद है सब पर पिटीशन डाली जाएगी। तो ये उसी बेसिकली प्रोसेस का एक हिस्सा है, ऐसा जवाब आया है अजमेर शरीफ दरगाह की कमेटी पे। अब देखिए हाल ही में बेसिकली क्या है कि हमको उत्तर प्रदेश में संभल में भी ये देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश के बेसिकली संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर भी ये पिटीशन डाली गई कि भाई जहां पर आपकी संभल की जामा मस्जिद शाही वाली बनी हुई है उसके पहले वहां पर श्री हरिहर मंदिर था, यानी विष्णु जी का और शिव जी का मंदिर था, उसको वहां पर तोड़ा गया बाबर के लेफ्टिनेंट के द्वारा 1527-28 में, क्योंकि 1526 में बाबर इंडिया आया था और फिर वो मस्जिद बनाई गई। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर जांच करने पहुंची तो वहां पर दंगे भड़के और 3 लोगों की वहां पर बेसिकली डेथ हो गई। अब यहां पर अजमेर की पिटीशन में एक और चीज आप नोटिस करने की कोशिश करिए, इस पिटीशन के बाद रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिली थी कि वहां पर एक होटल था जिसका नाम जो है चेंज करके अजय मेरू कर दिया गया, क्योंकि हिस्टोरिकल एसोसिएशन अजमेर का हमें पृथ्वीराज चौहान से बेसिकली देखने को मिलता है। तो यहां पर एट द एंड ऑफ द डे पिटीशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, ये बेसिकली सेक्युलरिज्म का जो फैब्रिक है इंडिया को उसको खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। खैर, अब पिटीशन तो दाखिल की गई है कानूनी रूप से, तो कोर्ट तो अपना काम करेगा ही। तो उन्होंने बेसिकली कोर्ट ने नोटिस तो भेज दिया है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। प्लस कोर्ट ने ये कहा है कि अगली जो हियरिंग होगी इस पर्टिकुलर पिटीशन पे वो आने वाले महीने में, यानी मेरे बेसिकली 3 हफ्ते के आसपास 20 दिसंबर को यहाँ पर अगली हियरिंग जो है
वो यहाँ पर की जाएगी और किस तरीके का सर्वे करवाना चाहिए, क्या पोटेंशियल सर्वे, क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर पूरी तरीके से कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि शायद ये इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है। कोर्ट ने भी बेसिकली अपने वर्डिक्ट में कहा कि अभी संभल का केस हुआ था, प्लस ज्ञानवापी का वाराणसी का केस है, प्लस अगर आप मथुरा की बात करें तो शाही ईदगाह का केस है, तो अगर कोर्ट यहाँ पर ये कह रही कि इसका तो एएसआई करवाया जाएगा। लेकिन अगर बाकी जगहों पर जैसे संभल में, मथुरा में, काशी में इनकी जो मस्जिदें हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर पिटीशन लाई गई है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर भी बेसिकली करवाया जाएगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो लगातार चहल एकेडमी को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि आज हम लोग ये अजमेर शरीफ पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले संभल पे भी हम लोगों ने बनाया था, इससे पहले हम लोगों ने मथुरा और काशी पे भी बनाया था। तो शायद आप लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीजें आ सकती होंगी कि भाई ये सरकार कर रही थी, कि प्लीज समझने की कोशिश करिए, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना ऑपोजिशन का लेना देना है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी लेना देना है। यहां पर एक पिटिशनर होता है और कोर्ट होता है। कोर्ट जो बोल रहा है वो बेसिकली ऑर्डर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉलो कर रहा है। तो आप प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि होम मिनिस्ट्री या फिर कोई दूसरी मिनिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कह रही कि जाओ जाके जांच करके आओ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरीके के टॉपिक से क्या है कि कम्युनलिज्म फैल सकता है, लेकिन कम्युनलिज्म तब फैलता है जब आप सरकार को बीच में लेकर आते हो कि एंटी मुस्लिम है या फिर ये सरकार एंटी हिंदू है या व्हाटएवर। यहाँ पे सरकार का, कोई भी राजनीतिक पार्टी का, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कोर्ट के द्वारा यहां पर ऑर्डर किया जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब ये जो बेसिकली केस यहां पर फाइनल हो चुका है, पिटीशन को यहां पर एक्सेप्ट किया जा चुका है। देखने वाली बात होगी कि 20 दिसंबर जो 3 हफ्ते में यहां पर दोबारा से डिस्कशन होने वाला है, एग्जैक्टली क्या डिस्कशन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब अपनी जांच परख शुरू करती है, किस तरीके से ये केस आगे बढ़ता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यहां पर जो कंटिन्यूसली आपको ये चेन देखने को मिल रही है, जहां पर हिंदू कम्युनिटी का ये कहना है कि हम अपने 40,000 मंदिर वापस लेके रहेंगे, प्लस यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि जानबूझकर यहाँ पर जो सबसे बड़ी दरगाह या मस्जिद है उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे हमें अयोध्या का पहले मामला देखने को मिला था, फिर काशी का देखने को मिला, फिर मथुरा का देखने को मिला, फिर हमें संभल का रिसेंट में देखने को मिला, अब हमें अजमेर शरीफ दरगाह का देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बार बार ऑर्डर देना चाहिए अगर पिटीशन आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कानूनी अधिकार भी पिटिशनर्स के हैं और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर रिलीजन राइट जो है वो माइनॉरिटी के देखने को मिलते हैं। आप किस फेवर में हैं? अपना जवाब कारण सहित एक बार हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। या तो आप पिटिशनर के फेवर में हैं कि हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने दो, सही गलत पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या फिर आप यहां पर दूसरी पार्टी जिनके खिलाफ पिटीशन की जा रही है उनके फेवर में है और आप ये सोचते हैं कि लगातार इनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? हम जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो प्लीज चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और इस केस में आगे क्या हो रहा है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सेव करके रखिए, क्योंकि आने वाली लिंक आपके पास बहुत जल्द आएगी। और सब्सक्राइब करिए चहल एकेडमी को। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखते हैं कि ये मामला पर्टिकुलर किस फेवर में जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहे कोर्ट का कोई भी ऑर्डर क्यों ना आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ भी क्यों ना कहे, आप अपना जो हार्मनी है उसे बनाए रखिए, कम्युनलिज्म की तरफ मत बढ़िए। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा और कोशिश करिए कि सोशल फैब्रिक कम से कम आप अपने पर्सनल लेवल पे किसी भी तरीके से उसे नुकसान न पहुंचाए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much.